नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में हम रॉलेट सत्याग्रह जो है मतलब जो रॉलेट कानून था उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया रॉलेट कानून था, उसके खिलाफ जो है भारतीयों ने जो मतलब प्रदर्शन किया था उसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो जो रॉलेट सत्याग्रह था मतलब ये किस लिए मतलब क्या था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो है देशव्यापी जन आंदोलन था। ठीक है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित रॉलेट एक्ट के विरोध में मतलब किया गया था। ठीक है, तो जो 1914 से 1918 के जो बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक दमनकारी मतलब कानून जो है लागू किया था। ठीक है, युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार इन दमनकारी शक्तियों को समाप्त नहीं करना चाहती थी। 1918 में सेडिसन कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट। समिति की सिफारिश पर 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट के तहत जो होता है ये बिना मुकदमे के गिरफ्तारी होती थी, नज़रबंदी होती थी और बिना मतलब न्यायालय में मुकदमा अपने आप मतलब कर दिया जाता था किसी भी के खिलाफ। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब भारतीयों को फंसाया जा रहा था बिना किसी गलती के। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे काला कानून बताया था। ठीक है, उसके बाद 24 फरवरी 1919 को गांधी ने सत्याग्रह का मतलब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल ठीक है का आह्वान किया। ये डेट आप याद रखिए दोनों, ये मतलब अक्सर जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है कौन सा दिन था। तो उसके बाद उपवास हुआ, प्रार्थना हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए गए। यह आंदोलन एकदम से मतलब हिंसा से दूर था, अहिंसात्मक था। ठीक है, उसके बाद आंदोलन का विस्तार जो है पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद आदि में मतलब बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। पंजाब में आंदोलन जो है थोड़ा उग्र हो गया था। ठीक है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नेताओं की एक मतलब गिरफ्तारी से हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है, अमृतसर में। उसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसी का एक मतलब पार्ट था। तो 13 अप्रैल 1919 को ये डेट आपको याद रखनी है, स्थान जो था जलियांवाला बाग। ठीक है, और जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी थी। तो इसमें कई लोग मारे गए थे। जो सरकारी आंकड़ा था वो 379 था। ठीक है, लेकिन जो अनुमान था लोगों का वो 1000 से ज़्यादा था। इसमें मतलब इतने लोग मारे गए थे। यह घटना जो है रॉलेट सत्याग्रह जो प्रदर्शन था, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ जो प्रदर्शन था उसका सबसे दुखद परिणाम थी। ठीक है, और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह की जो विशेषताएँ हैं, ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। ठीक है, गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जो पूरे राष्ट्र में फैला था। हिंदू मुस्लिम एकता का उस समय का प्रदर्शन भी था। ठीक है, और ये अहिंसा पर आंदोलन था, भारतीयों ने कोई हिंसा नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद आंदोलन की जो असफलता थी उसके कारण क्या बताए गए थे, तो कुछ स्थानों पर मतलब थोड़ी हिंसा भड़क उठी थी। इसकी मतलब पहला कारण तो ये बताया गया था कुछ स्थानों पर। ठीक है, गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है ना, थोड़ा ये भी एक मतलब, और जनता अहिंसा के सिद्धांत के लिए पूरी तैयार नहीं थी। ठीक है, ये 3 कारण जो थे असफलता के बताए गए थे। उसके बाद परिणाम का महत्व क्या था, भारतीय राजनीति में जनसाधारण की भागीदारी बढ़ी थी। ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्रीय नेता के रूप में मतलब स्थापित हुए थे। मतलब गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए थे, मतलब पूरा भारत उनको मतलब नेता मान लिया था। उसी के बाद से ब्रिटिश शासन के प्रति जनता का विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे चलकर असहयोग आंदोलन 1920 का मार्ग जो है खुल गया था, प्रशस्त हुआ था। ठीक है, तो ये जो मेन टॉपिक हैं ये आपको मतलब काफ़ी ध्यान से याद करने हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मतलब संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं से टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान से जो है मतलब इसका प्रैक्टिस करना है, ध्यान मतलब अच्छे से इसको नोट करना है। और जैसे मैं भी नया मतलब वीडियो बना रहा हूँ, नया मतलब शुरू किया हूँ अपना चैनल, तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।